अब नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में हमें जो भी सख्त फैसले खुद भी बर्दाश्त करेंगे और बर्दाश्त किए, और जिसमें मुल्क की बेहतरी हो तो इसके लिए आइंदा के लिए भी बर्दाश्त करेंगे और अपनी सब कुछ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान बनाया भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने था और उसकी तहफ़्फ़ुज़ भी इंशाअल्लाह ताला करके रहेंगे। उसकी जो भी बात मुल्क की सालिमियत की आती है तो उस पर आँच नहीं होने देंगे। मैं अभी जो आपने देख लिया पिछला हफ्ता और ख़ासकर केपी, इन चीज़ों का हमारा सूबा महवर रहा और यहाँ से सारी प्लानिंग होती रही और पूरी दुनिया की नज़रें केपी के अवाम और केपी के पर लगी रही। तो मैं कहता हूँ ये इंतहाई काबिल अफसोस मैं कहूँगा कि एक हुकूमत पहले भी इस तरह में परवेज़ खटक साहब की दौर में भी हमें देखने में मिला, उन धरनों में भी हमें देखने में मिला, उसकी वही दोबारा इस्लामाबाद चढ़ाई के दिनों में मिला कि एक अपनी हुकूमत, सूबाई हुकूमत मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करते हुए देखा गया। और वही भी धरने हमें याद है कि जो डी चौक आए और 126 दिन के पूरी KPK को खाली करके हमारे KPK की इस तरह बदकिस्मती रही है कि उस ज़माने में भी मुझे याद है, आप सीनियर साहब ही सारे मौजूद है और मैं तो एक वर्कर हो आपके अंदर होता हर वक्त। मुझे वो दिन भी याद है कि पेशावर में लोग डेंगू से मर रहे थे, लोग चीख रहे थे और वही हमारी पूरी हुकूमती मशीनरी बशमूली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस इस्लामाबाद ने धरने में और डांसों में वही मसरूफ थे। और फिर हमने शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट की, उसने टीमें भेजी और इस KPK अवाम का साथ दिया। दोबारा भी लश्कर कशाई की कोशिश परवेज़ खटक साहब की क़यादत में की गई, वो भी आपके सामने। तो इस दफ़ा दोबारा तीसरी दफ़ा इसको टारगेट किया गया और ये हमारे दुख की बात है। हर एक सियासी वर्कर और सियासी पार्टी की अपनी एक जो भी है उसको हक है, मगर यह सीम हाउस में इमरान खान को आके बैठना, तमाम सरकारी वसाइल इस्तेमाल करना, तमाम सरकारी वसाइल के हर ज़िले की एडमिनिस्ट्रेशन सारे काम छोड़कर यहाँ आकर KP हाउस में बैठ गए, सीम हाउस में बैठ गए और वही से अहकामात लेना और वही से इस्लामाबाद पर लश्कर कुशाई के लिए प्लानिंग करना, वही मुख्तलिफ लोगों को टास्क देना। ये मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर के दफ्तरों की वीडियोस मौजूद है कि वही मैंने पहली दफ़ा देखा कि किसी तरह इसमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व रही। हर एक को टास्क दिया गया, आप कितने गाड़ियाँ लाएंगे, आपको इतनी लानी है, आपको इतनी लानी है, आपको फला करना है। और वो सारी कोशिशों के बावजूद कि किस मकसद के लिए लाना है, मकसद तो बताओ कि इस कौम को क्या मिलेगा और सूबे के अवाम को क्या मिलेगा। और इन तमाम चीज़ों के बावजूद हमें भी हैरत हुई, ये मैं दिल से बात करता हूँ, आप लोगों ने बेहतर देखा है, आपने कवर भी किया है, मुझे ख़ुद भी हैरत हुई कि इतनी प्लानिंग्स और इतने मेंबरान और इतनी हुकूमत और इतनी पूरी हुकूमती मशीनरी के बाद लोगों ने, मैं KPK अवाम का सबसे पहले पाकिस्तान और फिर KPK अवाम का खसूसन आज KPK में भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने अभी आपको समझ आनी शुरू हो गई और इस झूठे को मुस्तरद कर दिया। उसकी जो एस्टिमेट्स थे और जो अंदाजे थे कि इतने लाख को लोग निकलेंगे, मेरे साथ हर हो ये मेरा तो आप देख रहे हैं, ये तो हमारा काम ही है जो इस्लामाबाद में एक्टिविटीज़ हो, लाहौर में जहाँ यहाँ से हम निकलते आप हमें कवर करते, तो वही पेशावर टूल प्लाजा से लेकर मर्दान टूल प्लाजा और मर्दान टूल प्लाजा से जो मलाकंड से स्वात मोटरवे और फिर सवाबी और फिर हज़ारा, सारे मेरे साथ रिकॉर्ड मौजूद है कि कितने लोग आए। तो मैं उनको दाद देता हूँ कि आपने पहचान लिया इस झूठे शख्स को कि हम किस मकसद के लिए लाए। मुझे उसी दिन सहाफ़ियों ने तलत साहब की प्रोग्राम में मैं था, बार बार पूछा क्यों इस तरह हुआ। मैंने कहा लोगों को समझ आ गई ये बंदा झूठा है, हम किस मकसद के लिए जा रहा है, फॉर व्हाट हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो क्या लेके आ रहा है, KPK अवाम को क्या दे रहा है। इसने पहले जितने झूठ बोले वो KPK के अवाम को याद है, अभी उसको याद आना शुरू हो गया और अभी जो नया चीज़ निकालना शुरू किया, एक नए झूठा बयानिया बिल्ड करना शुरू कर दिया कि मेरे खिलाफ साजिश हुई। यार आपके खिलाफ क्या साजिश होगी, आप कौन सा इसी तरह बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर, और आप तो अपने घर में कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपको किसी से क्या थ्रेट है कि आपसे थ्रेट होगा। अमेरिका ने वही से बैठकर चौधरी को कहा कि दो ऊँटे
हुकूमत को दे दे और 2 ऊँट इमरान खान को दे दे या MKM को या किसी, ये कोई मानने की बात है? तो अभी लोगों को समझ आना शुरू हो गया कोई बात ही नहीं है, किस मकसद के लिए हमें इमरान खान यूज़ कर रहा है। और मैं ये भी वही जो सहाफ़ियों का आरिफ साहब का मैंने देख लिया और उसका उठना, उसकी भी मजम्मत करता हूँ। KP की सहाफ़ियों के साथ जो डील किया, तो ये क्वेश्चन तो इसका बनता है ना, ये KP के क्या आवाम की और सहाफ़ियों की, कि जब आप हुकूमत में थे तो कितनी दफ़ा हमें मुखातिब हुए और क्या KPK के आवाम को दिया, कब KPK को यहाँ सेंटर बना दिया? जब आपसे PM हाउस और आपकी वही यूनिवर्सिटी छीनी गई और आप वही से फारिग हो गए, तो तब KP याद आया और ये CM हाउस याद आया, तो उसका हक बनता है। तो मैं कहता हूँ कि अभी लोगों को समझ आना शुरू हो गया है कि इस झूठे की चाल में नहीं आना है। लोग अभी समझते, मैं ये बिल्कुल ये भी कहूँगा कि ये जो आप सवाल भी करेंगे मैं जवाब भी दूंगा, और मगर मैं भी खुद भी अवामी बंदा हूँ, अपने आप को कोई लीडर न समझे न समझता हूँ, और मुझे हर चीज़ का एहसास होता है। जो फ्यूल की प्राइसेस में इंक्रीज हुई तो किसकी वजह से हुई? किसने मुआहदे किए? किसने अपने आप को पाबंद बना दिया था कि अगर इंक्रीज नहीं करते तो पाकिस्तान को दिवालिया होना है, IMF प्रोग्राम बंद होना है जिसमें आप गए, लोगों के किस्ते जो आपको ड्यू अदा करना है तो आपको श्रीलंका बनना है। वही भी इमरान नियाज़ी ने किया। मगर मैं दाद देता हूँ शहबाज शरीफ साहब का वही स्पीच सुन के कि उसने वही इसको कंपनसेट भी कर दिया, पैकेज का भी ऐलान कर दिया।